उस चीज़ को अंतरात्मा से मैं, मेरा पूरा परिवार भैया गोपाल भार्गव पूरे कार्यक्रम को लेते हैं। अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों की तरह यह कन्यादान सम्मेलन नहीं है, क्योंकि जब मंत्री थे तब करवाते थे, तब भी लोग ये कहते थे कि शासन प्रशासन, अब मंत्री नहीं है तब भी हम ये करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यह जो कार्यक्रम है यह हमारे हृदय से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, और जब तक परमात्मा मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम बनाए रखेगा तब तक इस कार्य को जारी रखेंगे। कितनी कन्यादान की शादी हो चुकी है अभी तक? अभी तक 26,300 समथिंग, इतने 22 पूर्व में, और अभी ये 23वां होगा, तो इसमें 3300 कन्याओं के कन्यादान इस बार भी होने जा रहे हैं। सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध। तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ है। 23वां पुण्य विवाह संपन्न होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भी आए थे कड़ाकोटा। पंडित गोपाल कृष्ण भार्गव लगातार 40 साल से सेवा कर रहे हैं, कई प्रकार की सेवाएं, लेकिन कन्यादान जो योजना है शायद सरकार ने उन्हीं के सुझाव से ये योजना चालू की थी। आज वो बता रहे थे कि 2002 से ये तकरीबन वो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की बच्चियों का कन्यादान कर रहे हैं। हमारे साथ युवा नेता पंडित अभिषेक भार्गव जी मौजूद हैं। भाई साहब, ये जो पिताजी काम कर रहे हैं, इतना पुनीत काम है कि चुनाव में प्रचार की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, जो पुण्य अर्जन किया जाता है वो इसलिए अर्जन किया जाता है कि पुण्य के कारण आपको मेहनत ना करना पड़े, और ये इससे बड़ा पुण्य तो हमारे शास्त्रों में भी, हमारे पूरे धर्म ग्रंथों में कन्यादान से बड़ा पुण्य कोई माना ही नहीं गया है। और कहते हुए खुशी है कि केवल दिखावे के लिए नहीं, उस चीज़ को अंतरात्मा से मैं, मेरा पूरा परिवार भैया गोपाल भार्गव पूरे कार्यक्रम को लेते हैं। अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों की तरह यह कन्यादान सम्मेलन नहीं है, क्योंकि जब मंत्री थे तब करवाते थे, तब भी लोग ये कहते थे कि शासन प्रशासन, अब मंत्री नहीं है तब भी हम ये करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यह जो कार्यक्रम है यह हमारे हृदय से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, और जब तक परमात्मा मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम बनाए रखेगा तब तक इस कार्य को जारी रखेंगे। कितनी कन्यादान की शादी हो चुकी है अभी तक? अभी तक 26,300 समथिंग, इतने 22 पूर्व में, और अभी ये 23वां होगा, तो इसमें 3300 कन्याओं के कन्यादान इस बार भी होने जा रहे हैं। क्या इस बार खास रहा है? देखिए, इस बार आप देख सकते हैं कि 3300 जोड़े हमारे इस बार कन्यादान में शामिल हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और निश्चित रूप से शासन की योजना का जो 49,000 रुपये उनको सीधे बैंक खाते में मिलता है वो भी दे रहे हैं, और जो अन्य जगह नहीं होता, उपहार सामग्री के रूप में भी भैया गोपाल भार्गव द्वारा उन्हें बहुत कुछ दिया जा रहा है। साड़ी, सूट, बर्तन, ट्रॉली बैग, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, हॉटपॉट, ये सारी चीज़ें भैया गोपाल भार्गव द्वारा उन्हें दी जा रही हैं। तो ये विशेष रूप से, और आप हमारा भोजन प्रांगण भी देख सकते हैं, जिसमें 50,000 लोगों के भोजन की बुंदेली व्यंजन की व्यवस्था हम सभी लोगों ने की है। आम का पन्ना, रसना, जलजीरा, फ्रूटी, आइसक्रीम, पानी, चाय, पान, ये सारी चीज़ें जो जनवासे में व्यवस्था होती है बारातियों घरातियों की, वो व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ करने का प्रयास किया है। बहुत सालों से ये कार्यक्रम आप ही देख रहे हैं, पूरी व्यवस्था आप ही देखते हैं? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भैया गोपाल भार्गव के माध्यम से इस कार्य की जवाबदारी मुझे दे दी जाती है। तो धर्म पिता के रूप में वो, और एक भाई के रूप में मैं इस आयोजन का हिस्सा बन जाता हूँ। कितना सीख पाए हैं पिता से राजनीति में ये सारी चीजें? देखिए, राजनीति में तो वो पीएचडी होल्डर नहीं कहना चाहिए, हम लोग तो उन्हें यूनिवर्सिटी मानकर चलते हैं कि राजनीति की चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं। हाँ, ये जरूर है कि आयोजनों में हमारी युवा टीम थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी और नए नए प्रयोग करके लोगों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर अच्छा कार्यक्रम कर लेते हैं। राजनीति में उनसे लगातार सीखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात, राजनीति में संवेदनशीलता जो होनी चाहिए वो उनमें दिखती है, वही सबसे ज़्यादा मैंने सीखी है। समरसता में सभी प्रकार की जातियाँ जो आज आप देख रहे हैं, जातियों को एक करने का काम हुआ है। आज नेता वही होता है जो सारी जाति, सारे धर्मों को एक समान रूप से देखे और साथ लेकर चले। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन हमारे पास नेता भैया गोपाल भार्गव जैसे हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उन्होंने जो कहा वो किया, और जो करते हैं वही जनता से उसके वादे करते हैं कि हम ये कर पाएंगे। सामाजिक समरसता का यह जो कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं कि जो आंकड़े हम सभी लोगों ने प्रस्तुत किए वो आप वेरीफाई भी करा सकते हैं कि हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का
जोड़ा हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभिषेक भार्गव थे जो बता रहे थे कि समरसता का ये कार्यक्रम है। 23वां पुण्य समारोह ये हुआ है जिसमें तकरीबन 3300 शादी हो रही हैं। ये बहुत बड़ा आयोजन है, सभी प्रकार की जातियां हैं और पिता से बहुत कुछ अभिषेक भार्गव ने सीखा है। और मैं तो कहूँगा कि पिता बहुत बड़ी ताकत होता है। वो गोपाल भार्गव जैसा पिता अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकता है। राजनीति में कई अंदाज आते हैं। आज गोपाल भार्गव भले मंत्री ना हो लेकिन मंत्रियों से भी बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया है, क्योंकि ये लगन और दिल से किया है, अपनी आत्मा से किया है। 2002 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और गोपाल भार्गव ने जिस अंदाज में कार्यक्रम शुरू किया उसको लेकर सरकार ने भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चालू की थी। शायद गोपाल भार्गव का ही सुझाव था कि सरकार ने यह योजना चालू की और वो इसी योजना के भांति सरकारों में भी आती रही। तो इस योजना के अगर कोई पितामह है तो वो पंडित गोपाल कृष्ण भार्गव जी है। आशु दुबे के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश। 9893554608।